Some time back, I heard about a young brother. कुछ समय पहले मैंने एक जवान भाई के संबंध में सुना Someone asked his father, "How is your son?" और किसी ने उनके पिता से पूछा कि आपका बेटा कैसा है। That father answered something like this. और उस पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, It's like Jesus is living in our home. उन्होंने कहा कि जैसे हमारे घर में यीशु मसीह स्वयं रहते हैं। I heard this many years before. It's true. It's not a story. It's real. और ये कोई कहानी मैं नहीं बता रहा, लेकिन एक सत्य घटना से संबंध में आपको बहुत साल पहले जो मैंने सुना उससे मैं बता रहा हूँ। So that really challenged me personally. और व्यक्तिगत रूप से इस बात ने मुझे खास करके चुनौती दिया। I was young at that time. Can my parents tell such a thing about me? और मैं उस समय पर जवान था। क्या मेरे माता पिता मेरे संबंध में इस प्रकार कह सकते हैं? It's good to think how people close to us, what is their opinion about us. ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे आसपास निकट के लोग जो रहते हैं वो हमारे बारे में क्या राय या क्या विचार रखते हैं। Our wives, husbands, parents, children, colleagues. और हमारे माता पिता, हमारे सहकर्मी, हमारे पति पत्नी, बच्चे, वे What is their opinion about us? और उनकी मत या उनकी राय हमारे बारे में क्या है। That is something which I used to think. Sometimes it is some painful truth will come out. और जब मैं अपने बारे में इस बारे में सोच रहा था तो कुछ दर्द भरे सत्य मेरे सामने आ रहे थे। But it is good to know the reality about our life. लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे जीवन की वास्तविकता के बारे में हम जानें। And that will help us, that will encourage us, that will challenge us. और ये हमारी सहायता करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें चुनौती देगा। We read a verse in Jude chapter 1 verse 24. यहूदा की पत्री पहला अध्याय वचन 24 में हम पढ़ते हैं। It reads like this. Now to him who is able to keep you from stumbling अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है and to make you stand in the presence of his glory blameless with a great joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। This verse is sometimes really challenged me. और कुछ समय तक पर ये वचन ने मुझे बहुत ही ज्यादा चुनौती दिया। If you picture it, it's when we see Jesus one day. और इस प्रकार आप कल्पना कर सकते जब यीशु को एक दिन हम देखेंगे। This verse speaks the possibility that we can stand before him blameless. यहाँ पे एक संभावना के बारे में लिखा है कि उस दिन हम उसके सामने पूरी रीति से निर्दोष खड़े होंगे। Blameless before Jesus. यीशु मसीह के सामने पूरी तरह से निर्दोष, And that also with great joy. उसके साथ एक बहुत ही भरपूरी का आनंद भी होगा। And encouraging thing is not our self effort. और प्रोत्साहन की बात यह है कि हमारे स्वयं के प्रयत्नों से ये नहीं है, It says that Jesus will make that happen. लेकिन to यहाँ us. लिखा है कि ये यीशु मसीह स्वयं इस बात को करेगा। He says that he is able to make me to stand like that blameless stand with great और joy. जैसे यहाँ लिखा है कि उस स्थान पर निर्दोष करके वो मुझको वहां पर खड़ा करने के योग्य है। And he can also keep us from stumbling. और वो हमें पूरी तरह से ठोकर खाने से बचा सकता है। So have you thought about this verse? क्या इस वचन के बारे में कभी आपने सोचा है? When we read such a verse, which we can say such a great standard, जब ऐसे वचन को जब हम पढ़ते हम सोचते कि कितना बड़ा ऊंचा एक स्तर या मापदंड है। we can think, no, it's too much, not for me, I can't be like that. और हम कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते तो बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचा स्तर है, मैं ऐसा कभी नहीं बन सकता। Maybe some very old, some saints, maybe for them it is possible, not for me. और हो सकता है कोई पुराने संत लोग या बहुत ही ऐसे लोग होंगे, उनके लिए ये बात संभव है, मेरे लिए नहीं है। That is not how we should look at it. और इस वचन को ऐसे हमको नहीं देखना है। Such a possibility is waiting for me. That is how we should look at it. और इसको ऐसे देखना है कि ऐसी संभावना वास्तविकता मेरे लिए इंतजार कर रही, मैं ऐसा बन सकता हूँ। I may be stumbling even today. और हो सकता है कि आज मैं ठोकर खा रहा हूँ। I have stumbled many times in the past. और अतीत में, भूतकाल में बहुत बार मैं गिरा हूँ। And I am far from being blameless. लेकिन मैं पूरी तरह से निर्दोष होने से बहुत दूर पाया जाता हूँ। That is okay. All of us are like that. और ये बात ठीक है, हम सभी ऐसे हैं। But we should never miss our desire to be there. लेकिन हमें कभी भी उस स्थान पर खड़े रहने की इच्छा को खोना नहीं है। We should not miss that I also a weak person who have fallen many times. Person like me, I have a hope to be like that. और हम जैसे निर्बल व्यक्ति जो बहुत बार गिरे, हमें ये कहना है कि मेरे लिए भी वहां खड़े रहने की एक आशा है। Meaning of blameless means irreproachable.
और निर्दोष होना या पूरी तरह से जिसमें कोई दोष नहीं है guiltless, और जिसमें कोई भी दंड की भावना नहीं है clean-handed, और पूरी तरह से शुद्ध उसके हाथ है innocent, और पूरी तरह से कोमल या निर्दोष है free from evil or guilt. और पूरी तरह से बुराई से किसी भी प्रकार के दोष से आजाद है। Those are all good meanings we can desire, can covet for such a life. और ये बहुत एक अच्छे अर्थ है जिसको हमारे जीवन के अंदर जिसकी हम लालसा या इच्छा रख सकते हैं। Now in the Bible, there are countless examples of people who lived a blameless life. और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत अधिक उदाहरण हैं जिन्होंने एक निर्दोष जीवन को जिया है। So we should never think it is a theory. It is good to be written in a book. और हमें कभी नहीं सोचना कि ये तो किताबी ज्ञान है जो लिखा गया है, ये सच बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। Now, for example, in the New Testament about Timothy, it's written और नए नियम के अंदर तिमोथी के बारे में लिखा है in a different way. It's written in Acts. It is written that he was well spoken of by the brethren. और उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत ही एक अच्छा विश्वासी था, उसके बारे में एक अच्छी राय लोग वहां के रखते थे। People who knew Timothy well, they had some good opinion about him. जो लोग तिमोथी को जानते थे वे तिमोथी के बारे में अच्छे सोच विचार को या मत को रखते थे। It doesn't mean that Timothy was a perfect child from birth. और इसका अर्थ ये नहीं है कि बचपन से तिमोथी एक बहुत ही सिद्ध लड़का या व्यक्ति था, He grew into that, लेकिन उस स्तर में उस बात में वो बढ़ता गया gaining the confidence of people who knew him. और जो लोग उसको जानते थे उनके हियाव को वो प्राप्त करता गया। So we all can desire and covet for such a testimony about और it. ऐसी गवाही हमारे संबंध में हम उसकी लालसा या इच्छा रख सकते हैं। I'm not talking about we live just for the opinion of others. That's not what I mean. और मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हमें लोगों के मत के लिए जीवन जीना है, वो क्या सोचते हैं उसके संबंध में हमको जीना है, ये नहीं। But people close to it genuinely experience our goodness. और जो लोग जिनके हमने खास करके वास्तविकता में भलाई का स्वाद चखा है And they have experienced something good which they can speak about. और जो अच्छी बातें भली बातें जो उसके बारे में वो बात कर सकते हैं। You know about Daniel. दानियल के बारे में हम जानते हैं। But Daniel is mentioned that he determined in his heart not to defile himself. और दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। So that means it's something is in our control, in our hand. और इसका मतलब कुछ बातें हमारे हाथ में पाई जाती, हमारे नियंत्रण में होती है। God has put some responsibility in our hand. कुछ परमेश्वर ने जिम्मेदारियां हमारे हाथ में दी है। We know to decide many things. हम बहुत सारी चीजों की इच्छा रखते हैं या निर्णय लेते We हैं, make many decisions, many resolutions in our life. बहुत सारे निर्धार हम करते हैं, निर्णय को लेते हैं And countless decisions we make, और असंख्य ऐसे निर्णय को हम लेते हैं, good or bad. अच्छे या भले। So Daniel made the decision never to defile him with the king's delicacies. लेकिन दानियल कहता है कि मैं कभी भी राजा के उस भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। So we are not talking about great corporate sin or some simple thing, but he was faithful there. यहाँ पर बड़े बड़े पापों के संबंध में नहीं, लेकिन छोटे छोटे साधारण बातों के अंदर Even those small things, he determined that I will not compromise. छोटी बातों के अंदर भी उसने ये निश्चय निर्णय कर लिया कि मैं उसमें समझौता नहीं करूंगा। I will not say, okay, it is okay, no one is seeing, it's not such a great matter. और मैं ये नहीं कहूंगा हाँ कोई भी देख नहीं रहा है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। So our decisions in little things matters. छोटी छोटी बातों में हमारे निर्णय हैं, उससे फर्क पड़ता है। Our resolution, our determination not to defile in our small matters. और हमारी मन के निर्णय जो होते हैं या जो भी हम सोचते हैं वो छोटी बातों में उससे फर्क पड़ता है। You know, in the Old Testament time about Job, what is written? और अय्यूब के पुराने नियम में अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। So it is written that he was a man, that man was blameless, और वहां लिखा ये व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष था, upright, fearing God and turning away from evil. खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था। So this word blameless is too many places appearing in the Bible. और ये निर्दोष जो शब्द है बाइबल में बहुत जगह पर उसका वर्णन किया गया है। About so many godly people is written, they lived a blameless life. और बहुत ही ईश्वरीय जनों के लिए लिखा गया है कि उन्होंने एक निर्दोष जीवन को जिया है। So even if we are feeble,
so to say, Christians, we should have a goal and encouragement to be like those people who lived a blameless और life. हो सकता है बहुत ही कमजोर या निर्बल मसीह हम होंगे, लेकिन उन व्यक्तियों के समान हमारे पास भी एक ध्येय होना चाहिए। About Noah also it was written that Noah was righteous man, blameless in his time. और नूह के बारे में भी लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था उस समय के लोगों के मध्य में। Very often these two things are written, blameless and righteous. और दो बातें लिखी है कि एक निर्दोष था और एक धर्मी था, ये दो संबंध में। And Noah walked with God. और नूह परमेश्वर के साथ चला। In the New Testament about a couple it is written about Zacharias and his wife Elizabeth. और यहाँ पर नए नियम के अंदर एक दंपति के बारे में लिखा है जिनका नाम जकरिया और एलिजाबेथ है। About this couple is recorded like this. और उनके बारे में ऐसा लिखा गया है, They were both righteous in the sight of God. और वहां लिखा है कि वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। So it's not just a man's business to be righteous and blameless. और यहाँ पर केवल एक पुरुष का काम नहीं होता है कि एक धर्मी या फिर एक निर्दोष बने रहने का। And Zacharias and his wife Elizabeth walked blamelessly before God. और यहाँ पर जो एलिशिबा है और जकरिया जो है परमेश्वर के सामने एक धर्मी बनकर अपने चाल को चलते हैं। So what a challenge and encouragement that offers before us. और ये हमारे सामने कितना बड़ा प्रोत्साहन और कितने बड़े चुनौती का कारण है। So I was thinking some practical areas where we seek to be blameless. मैं सोच रहा था कुछ व्यवहारिक बातें जहां पर हम निर्दोष होने के बारे में ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। For example, in the matter of money. और उदाहरण के रूप में पैसों के संबंध में, In the way we look at money, the way we deal with money. जिस प्रकार हम पैसों को देखते हैं, जिस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं, We should seek to be blameless in that area. और उस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से हमको निर्दोष होना चाहिए। Why I said that? क्यों मैंने ऐसा कहा? There are people who borrow money and they just conveniently forget to return. ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत ही आरामदायक रीति से किसी से पैसा तो उधार लेते हैं लेकिन उसको देते नहीं है। There are people who make money at the expense of others. और कुछ लोग होते हैं कि किसी दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके पैसा बना देते हैं। There are people who use other believers to take advantage of brothers and sisters to make money. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया में जो भाई बहन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके द्वारा पैसा कमा सके। So we should not allow devil to point a finger at us to be blameless in that area. और हमें कभी भी शैतान को अनुमति नहीं देना है उस क्षेत्र के अंदर हमको वो उंगली दिखा सके, हमें वहां निर्दोष होना है। In the matter of money, we should make every effort to be blameless. और पैसों के मामले में पूरी तरह से हमें प्रयत्न करना है कि हम निर्दोष बने। This world is full of people who are unrighteous, unfaithful in money matters. ये दुनिया, पूरे संसार जो है पूरी तरह से ऐसे लोगों से भरे हुए जो पैसों के संबंध में पूरी तरह से अधर्मी है, अविश्वास योग्य है। But word of God very strongly encourage and teach and command in the matters dealing with the money. लेकिन परमेश्वर का वचन पूरी मजबूती के साथ हमको आज्ञा देता है, सिखाता है इस पैसों के संबंध में। I want to encourage all of you, when you get time, you can read 1 Timothy chapter 6 when you go home. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूं, जब आपको समय मिलता है आप जाकर पहला तिमोथी उसका 6ठा अध्याय जाकर पढ़े। I want to read just a couple of verses from that chapter. और उस अध्याय में से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। For example, it says 1 Timothy chapter 6 verse 9. पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 9। Those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। You know, such strong words are written about the danger of pursuing being rich in wrong ways. यहाँ पर कितनी सख्ती या मजबूती से जो खतरा है कि एक धनवान बनने की जो लालसा या चाहत होती है उस खतरे को बताने के लिए In through unrighteous ways. और पैसा जो हम अधर्मी रीति से कमाते हैं उसके संबंध में, Unfaithful ways. और अविश्वास योग्य रीति से, Where others can blame us, point a finger at us. जहां लोग हमें दोषी ठहरा सकते या उंगली उठा सकते हैं हमारी ओर। And this great statement is written in the next verse, 1 Timothy chapter 6:10. और 10 वचन में एक बहुत ही अच्छा कथन लिखा है, Love of money is the root of all sorts of और evil. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है।
It's not written having money is the problem. और यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि पैसा होना वो बुराई है। A love of money, we consider money as the greatest thing. और यहाँ पर पैसों का लोभ होना, पैसों को हम जकड़ते हैं, उसके बारे में लिखा है। Some people mention only rich people love money. और कई बार हम ये गलत फहमी हम में होती है कि जो पैसे वाले लोग होते वही पैसों से प्रेम करते हैं। There are millionaires who don't love money. और ऐसे बहुत ही करोड़ों सैकड़ों पति होते हैं जो पैसों से प्रेम नहीं रखते हैं। And in the same way, there are poor people who love money. और उसके विपरीत सब गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, वो धन से प्रेम करता है। So it's not a matter of having money or not having money. और ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा नहीं होना, उसके संबंध में नहीं है। Where is our heart? What we are worshipping? और हमारा हृदय कहाँ पर है, किस चीज की हम आराधना करते हैं। And the danger of pursuing the love of money is mentioned there. और पैसों के पीछे जो है चलना या उसकी खोज करना, पूरी तरह से उसका खतरा यहाँ लिखा हुआ है। And Timothy is encouraged, flee from these things. और वहां पे लिखा है कि इन बातों से पूरी तरह से तू भाग। We know the example of Gehazi in the Old Testament. और पुराने नियम में हम गेहाजी का जो उदाहरण है उसको हम जानते हैं। And you know Joshua, his boss, he was blameless in that area. और वहां पर जो उसका जो बॉस जो होता है, जो उसको जिसके संग वो रहता है, एलीशा जो है वो पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति था। That Syrian commander who was a leopard came to Elisha healed him. और वहां पर वो जो अरामी का जो सेनापति वहां पर आता है जिसको कोढ़ था, वहां पर पूरी तरह से एलीशा ने उसको चंगा किया। And when he offered money, he did not accept any money. और जब उसने वो पैसा वहां पर देने की उसकी कोशिश की, उसने वो पैसा नहीं लिया। But Gehazi, without the knowledge of Elisha, secretly went after that Syrian commander. लेकिन गेहाजी जो है वो एलीशा को न पता चलते हुए उस सेनापति के पीछे जाता है। And told some lies and collected money, asked for money, he gladly gave it. और कुछ झूठ बोलकर वो सेनापति के पास से कुछ पैसों को लेता है और वो बड़े आनंद से उसको पैसे भी देता है। And he came back to Elisha pretending as if nothing happened. और एलीशा के पास में वापस लौटता है और फिर उसको ये कहता है, जैसे एक दिखावा करता है, कुछ हुआ ही नहीं है। And Elisha said is it the time to take money? Is it the time to go after money? और एलीशा उससे कहता है, क्या ये पैसों के पीछे जाने का या पैसे लेने का समय है? Now he said, no, that man's leprosy is on you and on your children. और वो कहता है कि अब उस व्यक्ति का, उस अरामी सेनापति का जो कोढ़ जो है तेरे और तेरे बाल बच्चों के ऊपर आएगा। So it is sad that man received leprosy. Not just seems it was okay, but even his children suffered because of his greediness. और कितनी दुखद बात है कि उस व्यक्ति ने ही केवल कोढ़ प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके कारण उसके बच्चों ने भी उस कोढ़ को प्राप्त किया। Think about his children later. Papa, what is the reason I have this leprosy today? और सोच के देखिए, उन बच्चों ने जाकर पिता से बोला होगा कि पापा क्यों मुझे ऐसा कोढ़ है मेरे शरीर के अंदर। What answer that father can give? और क्या उत्तर वो पिता अपने बच्चों को देगा? It is that father who brought that suffering for his son. क्योंकि वो पिता ही हैं जो अपने बच्चों के लिए उस वेदना, उस कष्ट को लेकर आया। So that challenges the need to be utterly faithful and blameless in money matters. और ये हमें चुनौती देता है कि पूरी तरह से पैसों के संबंध में हम निर्दोष और विश्वास योग्य बने रहे। Another area I want to mention is और एक क्षेत्र जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, our relationship with the opposite sex. हमारा जो संबंध जो होता है, जो विपरीत, जो हमारे जो लैंगिक जो होते हैं, पुरुष या स्त्री, उनके साथ संबंध में। See, we all deal with outside people who nothing know about Christ or Christianity. और हम बहुत सारे दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं जो मसीह के बारे में हमारे संबंध में नहीं जानते हैं। God has called us to be a salt to this world. परमेश्वर ने हमें इस संसार के अंदर एक नमक होने के लिए बुलाया है And a light to the world. और इस संसार में ज्योति बनने के लिए बुलाया है। We need not necessarily speak about Jesus to others. और हमें बिना आवश्यक रीति से अन्य लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। But what is the opinion about our colleagues in office have about us? और हमारे दफ्तर या ऑफिस के हमारे जो सहकर्मी वो हमारे बारे में क्या विचार या राय रखते हैं?
for our friends, schools and college. और हमारे स्कूल या कॉलेज में हमारे मित्र क्या राय रखते हैं, They know us as Christians. और हमें एक तथाकथित विश्वासी या एक मसीह के नाम से So जानते हैं। when they deal with us, they interact with us, what is idea they get about Christians through us? और जब वो हमारे साथ संगति करते हैं, बात करते हैं, तो मसीह होने का क्या चित्र वो हमारे जीवन के द्वारा प्राप्त करते हैं। Do they get that good, extremely good opinion about Jesus because we say that we follow Jesus? Is that the impression that we conveying to them? और क्या हम एक बहुत ही अच्छे और भले यीशु मसीह की छवि हमारे जीवन के द्वारा उनको दे पाते हैं? See, for example, that they watch our lives और हम जैसे देखते हैं कि बच्चे हमारे जीवन को देखते हैं and they see our interest in cracking dirty jokes. और हम जो करते हैं या वहां पर हंसी मजाक करते हैं उसको भी देखते हैं। Jokes meaning double meaning and some sexual angles. और जो बहुत ही लैंगिक या ऐसे बहुत ही बुरे ऐसे विचारों के अंदर मजाक किया जाता है, वैसे जब वो देखते हैं And they look at us, the way we conduct. और जैसे हमारे सहकर्मी हमको इस प्रकार देखते हैं कि हम कैसा व्यवहार उनके सामने रखते हैं। I'm not saying that we should live an artificial life. How we are, that is very important. और मैं ये नहीं कहता कि उनके सामने हम बनावटी जीवन को जिए, लेकिन हमारा जो उनके सामने कैसा है। It is not to discourage anyone or to condemn anyone. Such a thing should not happen in the और ये church. किसी को भी कलीसिया के अंदर निराश करने या दंडित करने के लिए नहीं, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए। But my interest to challenge everyone that we have a responsibility to represent Christ in the outside world. लेकिन मैं आप सभी को एक चुनौती देना चाहता हूं कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि बाहर संसार के सामने हम मसीह को सही रीति से प्रदर्शित करें। The way we gaze at others, especially opposite sex, और जिस प्रकार हम जो हमारे विपरीत जो पुरुष या स्त्री होते हैं, जो लैंगिक व्यक्ति होते हैं, उनको किस रीति से हमारी आंखों से देखते हैं। women and men in both ways. और पुरुष स्त्री को जब देखता है या स्त्री पुरुष को देखते हैं, दोनों तरह से What are we conveying to others? हम अन्य लोगों को क्या समाचार देते हैं। I am not saying we do our heart, when it become pure, our outside things will become pure. और जब हमारा भीतर से हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तो बाहर सारी चीजें शुद्ध होती जाएंगी। So that is God wants. God wants to cleanse our heart. और यही परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय को भीतर से वो शुद्ध करे, So that all these things will be taken care. तो उसकी बाहरी चीजों की सारी चीजें जो है अपने आप ठीक हो We जाएगी। don't need to pretend and behave nicely only when we are conscious about people. और हमें यहाँ पे दिखावा करने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि जब हमें लोग आसपास दिखते हैं, When we can natural whether people are watching or no, we are the same person inside out. और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमें देख रहे या नहीं देख रहे, हम भीतर बाहर एक ही व्यक्ति है। Something which I am reminded, which encouraged me is, और कुछ बात ने मुझे प्रोत्साहन दिया और मुझे याद दिलाया। I heard someone saying about Sadhu Sundar Singh. और किसी व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह के बारे में इस प्रकार कहा। He said, I remember, he is someone who has seen him personally. और जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से साधु सुंदर सिंह को कहा, वो इस प्रकार कहता है। One single thing he said is the purity in Sadhu Sundar Singh's eyes. और वो साधु सुंदर सिंह के आंख में पाए जाने वाली शुद्धता के बारे में कहता है। So what he said, I can't remember anything he said, but I can't forget that purity, the sharpness in his eyes. वो कहता है कि मुझे और कुछ उसके संबंध में याद नहीं आता, लेकिन उनकी आंखों में पाए जाने वाली शुद्धता को मैं जानता हूं। So that's a very encouraging thing to have pure eyes. और ये बहुत ही प्रोत्साहन भरी बात है कि हमारे पास ऐसी एक शुद्ध आंखें हो। See, in the Bible there are some very bad examples also. और बाइबल के अंदर ऐसे बुरे ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं। For example, there was a man, very powerful man called Samson. और बहुत ही सामर्थी बलवान व्यक्ति था जिसका नाम समसून था। He was very powerful. बहुत ही ताकतवर वो था। You know how he with his own strength he shook and made the entire massive building to collapse. और अपने उन दोनों हाथों की ताकत के द्वारा हम जानते हैं कि पूरी जो इतनी बड़ी इमारत जो है उसको धक्का वो करके मार के हिला देता है, गिरा देता है। And 3,000 people died that day. और उस दिन 3,000 लोग मर जाते हैं। He was so powerful man. He did many other things, so mighty miracles. बहुत ताकतवर व्यक्ति था, बहुत ही सामर्थ के बहुत ही बलवान काम उस व्यक्ति ने किए थे। But his character was not good. लेकिन उसका चरित्र सही या अच्छा नहीं था। There was not depth in his character. उसके चरित्र के अंदर कोई गहराई नहीं थी। People remembered him
for that more than his power. और यहाँ पर उसके सामर्थ्य से बढ़कर लोगों ने उसको याद किया किसी और चीज के लिए। So that should not happen. We say that we are spiritually doing a lot of things, हम- services, और हम कहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बहुत सारे कामकाजों को करते हैं, but our character is questionable. लेकिन हमारा चरित्र क्या प्रश्न करने जैसा है? People who know closely, they have something questioned. जो लोग हमको जानते हैं, क्या वे हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो उनके मन में कोई प्रश्न आता है? People, suppose some new people come here, मान के देखिए यहाँ पर कोई नए लोग आते हैं they see that I am preaching here, और वे देखते कि मैं यहाँ पर आज प्रचार कर रहा हूँ, or others who are singing or translating, whatever, और अन्य लोग यहाँ पर गा रहे थे या अनुवाद कर रहे थे, and they go back and watch our social media, yeah, our profile pictures, what we are posting, etc. और वो बाहर जाकर फिर अन्य लोग यही लोग बाहर जाते हैं, फिर लोग देख पाते हैं कि हम सोशल मीडिया पर हमारा कैसा चित्र रखते हैं, क्या स्टेटस रखते हैं, किस प्रकार से हमारा काम होता Will है। it surprise? Is it the same man who was preaching in the church today? और वो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाए, क्या ये वही व्यक्ति था जो आज कलीसिया में प्रचार कर रहा था? Same man, same woman's picture, same man's picture. और यह क्या वही स्त्री का ये फोटो है, वही पुरुष का उसका फोटो है? This posture, what is this? और वो तो इस प्रकार पोस्ट कर, ये क्या है? So my purpose is to challenge all of us. लेकिन मेरा उद्देश्य आप सभी को चुनौती देना है। Let us represent Jesus everywhere. हर जगह पर आइए हम यीशु मसीह को प्रदर्शित करें या उसका प्रतिनिधित्व करें। 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 22. 22 वचन। Flee from youthful lusts जवानी की अभिलाषाओं से भाग and pursue righteousness, faith, love and peace. और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते रहे और उसकी धार्मिकता और विश्वास को, प्रेम को खोज। So this flee is written at least more than 2 places. One is about the love of money. यहाँ पर भागने के संबंध में ये शब्द जो है 2 बारे में लिखा गया है। एक तो पैसों के संबंध में, पैसों का प्रेम जो होता है उससे भागना है, And this second here is about lust. Flee from lust, youthful lust. और जवानी की अभिलाषा या शारीरिक वासनाएं जो होती है उससे भागने के बारे में भी कहता है। So there is a place where we have the spirit of fleeing. और एक ऐसा स्थान भी होता है जहां पर हमें भागने की आत्मा रखना है, Knowing that this is not the place for me. और ये जानकर कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। We see this wonderful example of Joseph. और हम यूसुफ का बहुत ही एक उत्कृष्ट उदाहरण देखते हैं। It is a workplace example in today's language. और आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के हमारा जो काम की जगह होती है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वो है। In his workplace, his boss, who happened to be a woman, और वहां पर जो उसके जो काम की जगह पर, यूसुफ के काम की जगह पर उसके जो बॉस जो थे वो एक स्त्री थी। used her authority उसने अपने अधिकार का उस स्त्री ने इस्तेमाल किया to entice this young man. उसको पूरी तरह से प्रलोभित करने के लिए। How did Joseph deal with that situation? और यूसुफ ने उस परिस्थिति का किस प्रकार व्यवहार किया? And nobody was watching. There was no other believers. There were not even parents were nowhere there. और वहां पर तो कोई भी उसको देखने वाला नहीं था, कोई न विश्वासी था, न उसके माता पिता थे जो उसको वहां पर देख रहे थे। But he had a depth of character. लेकिन उसके अंदर एक चरित्र की गहराई थी। In other words, we can say he feared God. दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो परमेश्वर का भय मानता था। And he's actually told that man, how can I do this against God? That's what he asked. और वो यहाँ पर उससे कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी कैसे बन सकता हूँ? And he ran away from that place, leaving his clothes. और अपने उन वस्त्रों को वहीं पर छोड़कर वो उस स्थान से भाग जाता है। Now that woman turned the page against him, और वहां पर उस स्त्री ने उस दोष को पूरी तरह से उसके ऊपर डाल दिया, accused him that he was trying to molest her. और उसको वो दोषी ठहराती है उस यूसुफ को कि उसने मेरे साथ कुछ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, And he was put into prison. और उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। It is okay, but he was willing to suffer, but he was not willing to compromise. और यहाँ तक वो पूरी तरह से दुख उठाने को वो तैयार हो जाता है, लेकिन वहां समझौता करता नहीं है। So that says God has blessed us with such an encouraging and thrilling stories in the Bible. और परमेश्वर ने हमें कितने बड़े ऐसे लोगों से उनके उदाहरण के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया है, So that we can also say,
I can also be like Joseph. और तब हम भी कह सकते कि मैं भी यूसुफ के समान बन सकता हूँ। If I fear God, I don't have to fear anyone else. और यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं तो मुझे किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। See, a genuine fear of God inside is it will protect us from many other evil things. हमारे अंदर परमेश्वर का एक वास्तविक या सच्चा भय जो है वो बाहरी पाए जाने वाले कई सारे भय से हमको आजाद कर सकता है। I want to read a verse from Philippians. फिलिपियों की पत्री, Philippians chapter 2, 14 and 15. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 14 और 15। Do all things without grumbling and disputing, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, so that you will prove yourself to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. ताकि तुम निर्दोष निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। So the way we speak, the way we have conversation, और जिस प्रकार हम लोग बातचीत करते हैं that is a medium through which we can convey to others that we are blameless, innocent. और हमारी बातचीत के माध्यम से हम अन्य लोगों को दिखा सकते हैं कि हम पूरी तरह से निर्दोष या निष्कपट है And we are children of God, genuinely. और हम वास्तविक रूप से सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। I want to close this just last one verse. और अंत में एक वचन के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। Proverbs 22:1. नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका वचन 1। This is something very often challenged me, encouraged me. और इस वचन ने कई बार मुझे चुनौती और प्रोत्साहन दिया है। A good name is to be more desired than great wealth. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। As compared to great wealth, we should desire a good name, a testimony, we can say. और बड़े धन संपत्ति को पाने से अच्छा है कि हम एक अच्छी भली गवाही को हमारे जीवन के चाहने की चाहत रखें। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।